नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है स्टेनोग्राफी की, जो आज से लगभग 5-6 साल पूर्व बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है। इससे पहले ये उतनी चर्चा में नहीं थी। पहले क्या बोला जाता था कि जैसे दीपक पकड़ पकड़ के निकलो तब कोई स्टेनोग्राफर मिलता था, लेकिन आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं इसके प्रति और स्टेनोग्राफी के फील्ड में बहुत अभ्यर्थी कूद रहे हैं। और लेकिन इसके बेसिक नॉलेज की वजह से, इसके बेसिक नॉलेज न होने की वजह से कई लोग इसको बिना जाने आ जाते हैं फील्ड में। उसके बाद देखते हैं कि 1 साल उनका बर्बाद हो गया या फिर 1.5 साल उनका बर्बाद हो गया। उसके बाद इसको आधा करके छोड़ देते हैं या फिर करते करते छोड़ देते हैं, या फिर ये उनका गलत फील्ड चुनना साबित हो जाता है। तो मैंने भी स्टेनोग्राफी कोर्स किया है, तभी मैं ये बात कर रहा हूँ, हवा में ऐसे बात नहीं कर रहा। तो ये जो आपके स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, वो सब पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या है स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी क्या है, इसके लिए इसके बारे में बात करूँ तो स्टेनोग्राफी होता है कि कोई बोल रहा है उसको अपने शब्दों में लिखना। मतलब ये स्किल होता है जो सीखते हैं, जिसको सिखाया जाता है आईटीआई में या फिर प्राइवेट आईटीआई या फिर प्रशिक्षण संस्थान में या फिर कोचिंग सेंटर में ये सिखाया जाता है। इसमें लिखने की एक शैली सिखाई जाती है, जिसको जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका सिखाते हैं, अलग अलग शब्द बनाना सिखाते हैं। और फिर जब हाथ अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से लिखने स्टार्ट हो जाए, तो फिर स्पीड पे आते हैं कि आप 30 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, उसके बाद 50, 60, 70, 80 ऐसे तक 150, 180 तक गए हैं। और अभी तक तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी 270 हाईएस्ट रिकॉर्ड है, दिल्ली में है। वो आदमी का नाम भूल गया मैं। तो स्टेनोग्राफी में ये लिखने का तरीका है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे अगर संसद टीवी देख रहे हैं तो उसमें अगर विधानसभा या फिर लोकसभा में कोई चर्चा चल रही है तो नीचे वो 2-3 आदमी बैठे रहते हैं और लिखते रहते हैं, वो स्टेनोग्राफर होते हैं। या फिर कलेक्टर कोई मीटिंग बुलाए तो वहाँ भी उनका जो पीए रहता है वो स्टेनोग्राफर रहता है। वैसे जज के लिए कोर्ट में स्टेनोग्राफर रहते हैं, और मंत्रियों की जो बैठक है उसमें भी स्टेनोग्राफर रहते हैं। ऐसे बहुत सी जगह में मतलब वो उनके पर्सनल असिस्टेंट का काम करते हैं, और जो भी वो बोल रहे हैं उसको जो स्टेनोग्राफर है वो अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कार्य करता है। तो ये स्टेनोग्राफी होती है, ये एक विशेष शैली होती है लिखने की। इसमें पेंसिल या फिर पेन से लिखा जाता है, और वो जो लिख रहा है वो खुद ही समझ पाता है, कोई सामने वाला समझ नहीं पाता। क्योंकि अगर आप अच्छे से स्पीड मेंटेन कर लिए, आप पारंगत हो गए लिखने में, तो आप अपने से शब्द बना सकते हैं, अपने से आउटलाइन बना सकते हैं। और जो ये दिख रहा है, ये जो इमेज दिख रहा है, वैसे कुछ आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे जब आप पारंगत हो जाएंगे। तो अब दूसरा प्रश्न आता है कि स्टेनोग्राफी करें या ना करें। यदि ये प्रश्न आज से 6-7 साल पहले पूछा जाता तो मैं आँख मूंद के बोलता कि आप स्टेनोग्राफी कर लें, क्योंकि उस समय ऐसी थी कि स्टेनोग्राफी को ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, उतना इसके बारे में पता नहीं था। आईटीआई बस में इसको कराया जाता था। कोई बोले कि स्टेनोग्राफी कर लो तो कर लिए, उसके बाद पता चलता है कि उसका 1 से 1.5 साल में उसका जॉब लग गया है, तो स्टेनोग्राफी कर लो ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज के डेट में एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेनोग्राफी करें कि ना करें। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि आपको इस फील्ड में जॉब करना है या फिर नहीं करना है। और अगर करना है तो फिर आप स्टेनोग्राफी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इससे मन हटा लीजिए। क्योंकि अगर आप स्टेनोग्राफी करेंगे तो आपको बहुत समय, लगभग साल भर तो इसको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ देना ही नहीं है, तभी आप इसमें अपना पूर्ण समय देंगे, तभी ये कर पाएंगे। और अगर नहीं दे पाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पीछे रह जाते। एक दिन अगर आप नहीं किए तो, अगर हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, एक दिन अगर आप नहीं किए तो बहुत पीछे हो जाओगे, ऐसा लगने लगेगा आपको, और हो भी जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। अब मैं बात करूँ चयन प्रक्रिया की, तो पहले क्या होता था कि स्किल टेस्ट लिया जाता था डायरेक्ट, उसमें जो पास हुए वो चयन हो जाते थे उस फील्ड में। लेकिन आजकल क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसको लोग जानने लग गए हैं ज़्यादातर लोग। तो इसमें अब सीबीटी कराया जाता है, पहले परीक्षा ली जाती है, उस परीक्षा में फिर छटे हुए अभ्यर्थियों की स्किल टेस्ट ली जाती है, फिर स्किल टेस्ट में छट के अब कहीं कहीं तो इंटरव्यू देखा जाता है, लेकिन अभी तक इंटरव्यू सिर्फ नाम मात्र है इस फील्ड के लिए। तो स्किल टेस्ट के बेस पे ही फिर ले ली जाती है। तो आजकल ये नया नियम बन रहा है कि पहले सीबीटी दो, उसके बाद स्किल टेस्ट दो, उसके बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो स्टेनोग्राफी की तैयारी करनी पड़ेगी 1 साल के लिए। उसके बाद
स्टेनोग्राफी को बिना छोड़े आपको कंपटीशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर है कि यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक दो जगह ऐसी भी है अभी तक जहाँ सीधे स्किल टेस्ट के बेस पे लिया जा रहा है, भर्ती लिया जा रहा है। कोर्ट, मंत्रालय और विधानसभा में सीधी भर्ती होती है इसकी, डायरेक्ट कौशल परीक्षा ली जाती है। उसके बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं अगर कौशल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी जाती है कि आप किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से लगभग 100 की स्पीड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ से उत्तीर्ण हो तभी आप उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। या तो आपके पास किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट संस्था से 100 की ITI किए हो और साथ ही 100 की स्पीड हो तभी आप बैठ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं हिंदी में करूं या फिर अंग्रेजी भाषा में, तो मैं ये मानता हूं कि आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं तो इंग्लिश में ना ही करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी क्योंकि मातृभाषा होती है, मदर लैंग्वेज होती है, तो उसमें पकड़ हमारी अच्छी रहती है, तो उसमें हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं तो अपने को जानबूझ के अंग्रेजी भाषा में न धकेलें, क्योंकि अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, लेवल इंग्लिश का बढ़ते जाएगा, उसमें से वर्ड्स भी बढ़ते जाएंगे। एक ही वर्ड्स के कई सारे आउटलाइन बनेंगे, कई सारे आउटलाइन का अलग अलग वर्ड्स, एक आउटलाइन का अलग अलग वर्ड्स बनता जाएगा, जो कि समझने भी मुश्किल होता है। वहीं हिंदी में हम लोग रोज़ वार्तालाप करते हैं तो फिर उसको समझना थोड़ा सरल हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी करें, अदरवाइज़ हिंदी में आप कर सकते हैं, हिंदी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब स्कोप की बात करें तो इसका जो फील्ड है ये कलेक्ट्रेट में निकलता है। SSC द्वारा हर साल लगभग 2 बार निकाली जाती है SSC स्टेनोग्राफी की, और कोर्ट में रहता है। कोर्ट में AG3 के पोस्ट के नाम से निकलता है, AG3 स्टेनोग्राफर के अलग से नाम से निकलता है और स्टेनोटाइपिस्ट के नाम से भी निकलता है। कलेक्ट्रेट में भी इसका पोस्ट निकलता है, मंत्रालय में, विधानसभा में, लगभग हर जगह स्टेनोग्राफर का पोस्ट निकलता है। लेकिन वही बताया कि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है तो फिर CBT पहले करा रहे हैं, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट कराया जा रहा है। तो स्कोप तो इसका बहुत है, और सरकारी ही नहीं प्राइवेट संस्थान में भी इसका स्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्ती कौशल परीक्षा के आधार पर या फिर CBT के आधार पर, तो इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुका हूँ कि आज से 3 से 4 साल पहले क्या होता था कि डायरेक्ट सीधी भर्ती होती थी कौशल परीक्षा। तो यदि आपके पास 100 वर्ड्स पर मिनट की गति है, उसका सर्टिफिकेट है, तो आप उस पर बैठो, एग्ज़ाम दिलाओ, उसके बाद पास हो जाओ और आप स्टेनोग्राफर बन जाओ। लेकिन अभी क्या है कि आपको पहले CBT देनी पड़ेगी, जैसे व्यापम कंडक्ट कराता है या फिर SSC जैसे एग्ज़ाम लेता है, तो SSC जैसे कुछ एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसको क्लियर करो, फिर आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें से आपका टॉप में अगर नाम है तभी चयन हो पाएगा। तो कंपटीशन के कारण ऐसा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टाइपिंग पेपर पास होना ज़रूरी है? तो हाँ, टाइपिंग पेपर पास होना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो, या फिर अपने राज्य के किसी भी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है वहाँ से आपको टाइपिंग का पेपर पास होना ज़रूरी है। साथ ही अगर हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी की टाइपिंग, अंग्रेजी कर रहे हैं तो अंग्रेजी की टाइपिंग पास होना जरूरी है। साथ ही 100 वर्ड पर मिनट की गति की परीक्षा होती है, शायद हर राज्य में ये होती है, वहाँ से भी आपको परीक्षा पास होना जरूरी है। उसके बाद ही आप किसी भी पेपर में बैठ सकेंगे। लेकिन SSC के पेपर के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। SSC के पेपर के लिए आपको सिर्फ स्टेनोग्राफी आना चाहिए, आपके पास स्किल रहना चाहिए कि आपको आती है बस। उसमें पहले क्या होता है कि SSC में पहले CBT निकालना होता है, ऑनलाइन जो पेपर होते हैं उसको निकालना होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगी। अगर CBT में आपका अच्छा रैंकिंग है और स्किल टेस्ट में आप क्वालिफाई कर दिए, क्वालिफाइंग नेचर का होता है स्किल टेस्ट का नंबर नहीं जुड़ता, सिर्फ CBT के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। लेकिन CBT में आपका अच्छा नंबर है और वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका अच्छे नंबर का कोई महत्व नहीं है। आप सिर्फ क्वालिफाई किए हैं CBT में और स्किल टेस्ट भी अच्छा कर लिए तो हो सकता है चांस है कि आप स्टेनोग्राफर बन जाए SSC की तरफ से। और SSC बहुत बढ़िया जॉब है, वहाँ सेंट्रल जॉब है तो फैसिलिटी भी अच्छी रहती है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टेनोग्राफी करना है कि नहीं करना, और बहुत अच्छे तरीके से सोच के करें, क्योंकि मेरे कई दोस्त किए हैं लेकिन क्या हुआ कि 1 से 1.5 साल बाद वो छोड़ दिए क्योंकि उनसे जम नहीं रहा था। और सबसे पहले तो आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा, स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी,
अगर सीख लिए, साल भर का ये होता है, उसके बाद आपको हर रोज़ लगभग 2 से 3 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। और जिस समय आप सीख रहे हैं उस समय आपको फुल अपना समय देना पड़ेगा, किसी अन्य चीज़ों को छोड़ के लगभग 6 से 7 घंटा तो देना ही पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। बाकी बहुत अच्छी पेमेंट रहती है इस जॉब में। और पेमेंट लगभग स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो अगर कोई राज्य गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, तो वहाँ लगभग 19 से 20 हज़ार AG3 की पेमेंट मिलती है। और अगर स्टेनोग्राफर बने हैं तो लगभग 28 हज़ार से आपकी पेमेंट स्टार्ट होगी। और सेंट्रल जॉब में पहुंच गए तो ग्रेड डी में आपको लगभग 33-34 से स्टार्ट होगी आपकी पेमेंट। और ग्रेड सी में है तो 40 हज़ार के ऊपर ही आपकी पेमेंट स्टार्ट होगी। और बहुत ही अच्छी जॉब है। आप नेक्स्ट टू बॉस बोला जाता है इस जॉब को, मतलब आप बॉस के जस्ट बाद वाला आदमी, आपके अपॉइंटमेंट के बिना वो आपके बॉस से नहीं मिल पाएंगे, ऐसे वाला। तो बस यही था। आगे आपको कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।